भीलवाड़ा के छात्र संगठन हमेशा अपनी अपनी मांगों को लेकर जागरूक हैं और अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को सचेत करते आए, प्रशासन को अलर्ट पर लेकर आए हैं। आज जब छात्र शक्ति एकता के पथ पर चल पड़े तो कहीं ना कहीं सरकार को भी झुकना पड़ता है। शायद इसी मकसद को लेकर ये जो छात्र शक्ति भीलवाड़ा की 7 विधानसभाओं में घूमेगी और उसके बाद जो विश्वविद्यालय है, मतलब जो एमएलयू कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने की मांग को लेकर ये निकले हैं। मेरे पीछे सभी छात्र शक्ति खड़े हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या मांगे हैं, आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारी दो मुख्य मांगे हैं कि भीलवाड़ा के अंदर यूनिवर्सिटी बने और दूसरी मांग है कि जो छात्र संघ चुनाव बंद करे हैं सरकारों द्वारा वो पुनः चालू किए जाए। यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा के अंदर इसलिए महत्व है कि यहाँ का आम छात्र अगर 200 किलोमीटर दूर जाता है तो काफी परेशानियों का सामना देखना पड़ता है और सरकार द्वारा, जो मौजूदा सरकार द्वारा भीलवाड़ा को नगर निगम भी घोषित करने का कह दिया गया है। तो हमारी मांग ये है कि भीलवाड़ा जिले के अंदर एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर जो छात्रों को मिलाकर 59 कॉलेज हो चुके हैं, सरकारी और निजी। इनको मिलाकर अगर चित्तौड़ जिला, राजसमंद जिला, आसपास के जितने भी कॉलेज मिलाते हैं तो यूनिवर्सिटी बनना जरूरी है और यहाँ के आम छात्रों को राहत मिलेगी। आप भी इनके साथ जुड़े हैं, क्योंकि छात्र शक्ति जब सड़कों पर उतरती है तो कहीं ना कहीं सरकार भी सचेत हो जाती है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं, जब छात्रों को याद किया जाता है, उसके बाद छात्रों को भूल जाए। क्या देखते हैं आप? मैं देखता हूँ कि जो सरकार है वो सरकार छात्र संघ चुनाव इसलिए नहीं कराना चाह रही है, वो हमेशा एक बहाना बना देती है कि इस साल हमारे विधानसभा चुनाव आ गए, इस साल हमारे उपचुनाव आ गए, कभी मैं शिक्षा नीति में सुधार करना है। अरे साहब, शिक्षा नीति में सुधार तो तब होगा जब इस भीलवाड़ा में विश्वविद्यालय बनेगा, भीलवाड़ा के लोगों को यहाँ इनकी आवश्यकता पूरी होगी, यहाँ के विद्यार्थियों की आवश्यकता पूरी होगी, तब जाके भीलवाड़ा के प्रत्येक विद्यार्थी की आवाज ऊपर पहुंचेगी, जिससे भी राजस्थान की शिक्षा नीति में बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। राजस्थान की शिक्षा नीति में बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। युवा नेतृत्व में आपने युवा को हमेशा नेतृत्व किया, आपने लंबे समय से आपने राजनीति भी देखी युवाओं की, एमएलयू कॉलेज में लंबे समय से आप एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी रहे। क्या देखते हैं सर वर्तमान की स्थिति? वर्तमान की स्थिति में ये है कि भाई मैंने ये देखा है कि आज एक बंदे का कोई भी काम होता कॉलेज में तो एमएलबी से हो जाता है। जब मामला एमएलयू से बाहर निकलता है तो उसको यूनिवर्सिटी जाने के लिए कहा जाता है। तो यूनिवर्सिटी जाता है तो आदमी को चक्कर मारने पड़ते हैं। कई चीज़ ऐसी होती है, जैसे आदमी कुछ चीज़ अटकी हुई है तो भैया यूनिवर्सिटी जाओ, वहाँ जाते हो कि आप कॉलेज में जाओ, तो आदमी को 3-4 चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस चीज़ को लेकर हम सब छात्र संगठनों ने मीटिंग करी कि भी राजनीति अपनी जगह है, पर हमारा भीलवाड़ा सबसे पीछे है यूनिवर्सिटी की वजह से। तो यूनिवर्सिटी आने से छात्र हो चाहे छात्राएं हो, उनको एक आसान काम, आज कोई भी काम होगा आसानी से काम हो पाएगा। दूसरी चीज, छात्र संघ जो चुनाव है उसका बंद करने का मेरा मानना तो ये है कि जो भी छात्र संघ राजनीति से निकल चुके हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठ चुके हैं, आप देख रहे हो ज्यादातर सब छात्र संघ राजनीति से निकले हुए हैं। अब उनका हो गया समय, वो हो गए बूढ़े। अब उनके मन में मोह आ गया कि मैं मेरे भाई को लेके आऊं, मैं मेरे बेटे को लेके आऊं, मैं मेरी बेटी को लेके आऊं। तो क्या उस चक्कर में वो छात्र राजनीति गला घोटना चाह रहे हैं? अगर आज वो छात्र संघ चुनाव को बड़ी नेता समर्थन करेंगे तो यहाँ से नेता पैदा होगा, नेता पैदा होगा तो नई छात्रों की, युवाओं की, जनता की आवाज उठाने वाला एक नया चेहरा पैदा होगा। नया चेहरा पैदा होगा तो वो जो नेता जो सोने की थाली के अंदर, जो सोने के चम्मच से अपने बेटे को राजनीति कराना चाह रहा है, वो उसका बेटा पीछा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, उसको थाली सजा के मिली हुई राजनीति। बेटा मैं मंत्री हूँ, मंत्री साहब को बेटा है यार, इसको हमें सपोर्ट करना है। और हम लोग नीचे से उठे हुए हैं तो हमको पता है जनता की आवाज कैसे उठानी है। उससे बेटा पीछे रह जाएगा, युवा आगे बढ़ जाएगा, छात्र आगे बढ़ जाएगा। इसी चीज को देखते हुए नेताओं ने एकता कर ली, ऊपर की बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, कोई सा भी नेता, इन्होंने एकता करके छात्र राजनीति का गला घोटा है। और हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो ताकि नए चेहरे आगे आए, ताकि जनता की आवाज मजबूत हो, युवा की आवाज मजबूत, छात्र संघ की आवाज मजबूत हो। एनएसयूआई और एबीवीपी एक तरीके से चुनाव लड़ती है। अब मेरे को एक चीज बता दीजिए कि लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, राजनीति पार्टियां जब युवाओं को खींचती है, क्योंकि युवा एक ऐसी पीढ़ी है जो चुनाव का कभी भी रुख बदल सकती है। क्या देखते हैं इस लोकसभा चुनाव को और विधानसभा चुनाव, अभी जो राज्यसभा की जो चुनाव होना है? राज्यसभा के चुनाव देखो, पार्टी का काम अलग है, बीजेपी का काम करेगी, कांग्रेस का काम करेगी, पर कुछ मुद्दे ऐसे होने चाहिए जिनके ऊपर चाहे बीजेपी कांग्रेस के एमएलए हो, चाहे सांसद हो, चाहे युवा नेता हो, उनको एक होकर उस चीज को मजबूती से रखना पड़ेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि यार मैं बीजेपी का हूँ, मैं मेरी दुकान चलाऊं, कांग्रेस का हूँ, मैं मेरी दुकान चलाऊं, तो कहीं ना कहीं हमको नुकसान उठाना पड़ेगा, हमारी आने वाली पीढ़ी को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मेरा तो यही मानना है कि भाई जब तक अगर हम कोई ढंग के मुद्दे के ऊपर अगर हम एक होकर काम नहीं करेंगे तो हम काफी पीछे रह जाएंगे। तो हम एक होकर जब काम नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, ये युवाओं का कहना है। क्योंकि जब संगठन एक हो जाता है तो मुट्ठी बंद हो जाती है। जब मुट्ठी बंद होने के बाद जब
सरकारों के पास इसकी आवाज पहुंचती तो सरकार को भी सुननी पड़ती है। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ मैं पवन बावरी, नमस्ते राजस्थान, भीलवाड़ा।